तो अभी मैं आप सबको ड्यूक 390 का जो ओवरऑल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसका रिव्यू दूंगा और उसके साथ स्विच गियर्स के बारे में सब कुछ डिटेल बनाऊंगा। ये वीडियो डिटेल्ड होगा तो अच्छे से देखिएगा, शायद यहीं पर आपका सब क्वेश्चंस का आंसर आ जाएगा। और अगर किसी के पास बाइक ऑलरेडी है उनको भी हेल्प होगा, जिसके पास नहीं है, जो ख़रीदने का सोच रहे हैं उनके पास भी थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाएगा इसके बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं चालू करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करके भी रखिएगा। तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पहले काफ़ी हद तक ऐसा दिखने में है। स्टार्टिंग में इसका स्टार्ट ऐसे होता है। कील स्विच अगर मैं ऑफ़ करके रखता हूँ तो यहाँ पर दिखा देता है। साइड स्टैंड भी अगर रहता है तो वो भी यहाँ पर दिखा देता है। मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। साइड स्टैंड अगर ऑन रहेगा तो वो भी यहाँ पर दिखाएगा साइड स्टैंड। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर स्पीड आएगा। तो अभी इसमें स्पीड जब चलेगा आपको साइड में जो मोड है वो दिखाएगा। जैसे कि ये रेन मोड में है, रेन मोड दिखा रहा है। इसमें 3 मोड आता है, वो भी मैं दिखा दूंगा। तो ABS का भी 2 मोड आता है, उसमें से ये रोड मोड है और मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है, यहाँ पर लिखा है। बाकी जो भी है बेसिक्स जो सब दिखाता है, ट्रिप मीटर, यहीं पर ओडोमीटर भी दिखाता है। स्पीड है, एवरेज स्पीड जो 28 kmph है। बैटरी कितना वोल्ट में है अभी वो भी दिखा रहा है। और यहाँ पर दिखाता है फ्यूल कंजम्पशन कितना करके, मतलब कितना आ रहा है। तो ये आता है आपका फ्यूल गेज, ये RPM मीटर। यहाँ पर टाइम अभी ठीक नहीं है, टाइम मैंने सेट नहीं किया है, कर दूंगा। ऊपर में आपको कुछ इंडिकेटर्स मिलता है। मैं थोड़ा सा ऑफ करके ऑन करके आपको दिखा दूँ क्या क्या इंडिकेटर्स आएगा। स्टार्टिंग में सब एक साथ दिखा देगा। तो इतना सारा इंडिकेटर्स ऊपर आता है। तो ऐसा ही है इसका। अभी मैं आपको डिटेल स्विच गियर्स के ऊपर जाता हूँ। स्विच गियर्स में आपको मिलेगा यहाँ पर एक हैज़र्ड का बटन, यहाँ पर ये क्रूज़ कंट्रोल का बटन और ये स्पीड कंट्रोल का भी काम करता है। यहाँ पर आपको मेनू में के अंदर टॉगल करने का स्विच आता है, अप एंड डाउन, ये बैक है और ये एंटर है। तो ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर आपको नीचे आएगा इंडिकेटर का लाइट, यहाँ पर हॉर्न, और ये आपका एक शॉर्टकट की है। इसमें आप कोई भी फंक्शन सेट करके रख सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल ऑपरेट करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा क्रूज़ कंट्रोल का प्लस एंड इस साइड में है माइनस। ऐसे करके माइनस होता है, ऐसे करके प्लस होता है। और इसका एक और स्विच है इधर जो कि है आपका पास, ये पास स्विच भी है और इंटीग्रेटेड हाई बीम का भी स्विच है। ऐसे हाई बीम होता है और ऐसे लो बीम। तो इतना कुछ स्विच इस इधर था। और यहाँ पर आपका है किल स्विच एंड स्टार्ट स्विच, और कुछ नहीं है इधर। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसका मोड्स। तो सब कुछ यहीं से कंट्रोल होगा। तो अगर मैं दिखाऊँ आपका, इसमें अगर जाऊँगा तो इसमें बाइक का डिटेल्स में आ जाएगा। मोटरसाइकिल, राइडिंग मोड, ABS, मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल, लॉन्च कंट्रोल। तो मैं मोटरसाइकिल के अंदर जाऊँगा, यहाँ पर आपका राइडिंग मोड्स दिखाए। जैसे कि अभी ये रेन मोड है। तो अगर रेन मोड में अगर आप बाइक को चलाएंगे, इसमें आपको थोड़ा सा लो पावर फील होगा। हॉर्स पावर डाउन रहता है, टॉर्क भी डाउन रहता है, ज़्यादा एक्सीलरेटर का ज़रूरत होता है इस वाले मोड में। तो यही मैं ऑन करके रखा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर पावर्ड लग रहा था मुझे। और रेन मोड को छोड़ के आपको एक और देखेगा मोड, वो है स्ट्रीट मोड। स्ट्रीट मोड में आपका थोड़ा बहुत पावर इंक्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत नहीं, मतलब अच्छा खासा ही इंक्रीज़ हो जाता है। और टॉर्क भी, ये आपको मैक्सिमम टॉर्क एंड पावर देगा। लेकिन लो एंड टॉर्क वो आपको ज़्यादा अच्छे से मिलेगा ये ट्रैक मोड में। इसमें अगर आप बाइक को क्विक लॉन्च करने का सोच रहे हैं तो वो वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो यही तीनों मोड है। ये आपका टोटली पावर के ऊपर डिपेंड करके है, ये और कोई चीज़ नहीं। इसके मतलब इफेक्ट ABS में नहीं आता है। ब्रेकिंग सेम टू सेम रहता है तीनों मोड में ही। तो अभी अगर आप कोई भी मोड को सिलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे और ये वाला जो एंटर बटन है साइड वाला, इसको प्रेस करेंगे। जैसे कि अभी स्ट्रीट मोड में है, मैं इसको प्रेस करूँगा तो ये हो गया स्ट्रीट मोड में। अभी देखिए ये स्ट्रीट मोड में है, यहाँ पर स्ट्रीट लिखा हुआ है। तो ऐसा ही है इसका स्ट्रीट मोड और रेन मोड में इसका जो ओवरऑल गेटअप है सेम है। ट्रैक मोड में थोड़ा अलग हो जाता है, वो भी मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ आपको। यह है ट्रैक मोड में अब देख सकते हैं अभी चेंज हो गया है। अभी RPM मीटर अलग हो गया, फ्यूल गेज अलग से दिखा रहा है। यहाँ पर आ गया आपका गियर पोजीशनिंग, पहले यह था। तो यहाँ पर अभी लॉन्च कंट्रोल भी दिखाता है। दूसरे मोड्स में लॉन्च कंट्रोल नहीं दिखाता है। लैप टाइम भी दिखाता है, वो भी नहीं दिखाता है दूसरे मोड्स में। लैप भी दिखाता है। मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल और ABS सब मोड में ही दिखाता है। तो ऐसा कुछ है इसका तीनों मोड के हिसाब से। तो अभी मैं और जाऊंगा आपका मोड्स को छोड़ के ABS मोड में। ABS मोड में अगर आप देखेंगे तो ABS मोड में इसमें ज़्यादातर रोड मोड में दोनों ABS ऑन रहता है और एक आता है सुपर मोटो मोड। इसको रेयर ABS आप ऑफ कर सकते हैं। ये वाला मोड KTM का हर एक बाइक में आता है, 200 सीसी में भी, 250 सीसी में भी। तो सुपर मोटो मोड है, इसमें अगर रेयर ABS ऑफ रहता है और नॉर्मल मोड में इसका ABS ऑन रहता है। ऐसा ही कुछ है इसमें। तो इसका मैनुअल ट्रैक्शन कंट्रोल अभी ऑफ है, तो आप ऑफ में भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि गाड़ी गिर जाएगा, लेकिन अगर आपको रेस वगैरह नहीं करना है तो इसको ऑन ही रखिएगा।
तो अभी लॉन्च कंट्रोल नीचे जो है ये अभी ऑन नहीं होगा। यहाँ पर लिखा ही देता है कि 1000 किलोमीटर के नीचे लॉन्च कंट्रोल ऑन नहीं होगा। लेकिन आपको अगर आपको लॉन्च कंट्रोल ऑन करके गाड़ी को लॉन्च करना है तो ये सेफ भी रहता है, अच्छा भी रहता है, ये रेस में ज़्यादा काम में आता है। लेकिन अभी 1000 किलोमीटर के नीचे ये नहीं होगा, तो ऐसा ही कुछ है इसमें। तो अभी ये फर्स्ट सर्विसिंग होगा, फिर इसका लॉन्च कंट्रोल एक्टिवेट होगा। अभी तो इसमें क्रूज़ कंट्रोल तक एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल का स्विच है, लेकिन अभी क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने जाएंगे तो नहीं लेगा। तो ऐसे कुछ है, लेकिन उस क्रूज़ कंट्रोल आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। ये क्रूज़ कंट्रोल ऑन करने के लिए आपको मेनू में जाने का ज़रूरत नहीं है। क्रूज़ कंट्रोल के लिए आप सिर्फ ये वाला बटन क्लिक करेंगे तो क्रूज़ कंट्रोल ऑन हो जाएगा। तो इस वाले जो ऑप्शन है, इस वाला ऑप्शन में आप घुस के यहाँ से क्रूज़ कंट्रोल को चेंज कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल का काम है कि आपका बाइक का स्पीड को लिमिट कर देना, कि अगर आप चाहते हैं कि बाइक 60 के स्पीड से ऊपर ना जाए तो नहीं जाएगा, या तो आप 50 में या तो 80 में सेट कर सकते हैं। क्रूज़ कंट्रोल क्या होता है, आपका बाइक का स्पीड को एक जगह में लॉक करता है, और स्पीड कंट्रोल आपका वो मैक्सिमम स्पीड में लॉक कर देता है, ऐसा ही है। तो स्पीड कंट्रोल में भी आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, क्रूज़ कंट्रोल में भी रख सकते हैं। तो मैं क्रूज़ कंट्रोल करके रखता हूँ। लेकिन स्पीड कंट्रोल एंड क्रूज़ कंट्रोल बोथ आपका फर्स्ट सर्विसिंग के बाद ही ऑन होगा, अभी नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में इसका यूज़ दिखा दिया है। और एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। ये एकदम ऊपर में आपको लैप टाइमर मिलता है। यहाँ पर अब हर एक लैप देख सकते हैं कितना टाइम में क्रॉस हो रहा है। तो लैप टाइमर तो जो ट्रैक में चलाते टेस्ट करते हैं उसके लिए है, अभी फ़िलहाल इसका काम नहीं है। और अभी अब चाहेंगे तो राइडिंग मोड्स तो सब मैंने दिखा दिया है। और ये बाइक इन्फो में आपको मिलेगा बाइक का रेडिएटर और फ्यूल टैंक और बैटरी के बारे में इंफॉर्मेशन। अगर इसमें कुछ गलत होगा तो ये लाल हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा कुछ दिक्कत है, आप सर्विस सेंटर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नहीं है। और इसके नीचे वाला ऑप्शन में ट्रिप इन्फॉर्मेशन है, कितना डिस्टेंस आप किस ट्रिप में गए थे, कितना टाइम तक, दोनों ट्रिप में ही आपको दिखा देगा। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन और स्पीड ये सब भी दिखा देगा। तो ये ट्रिप मीटर हो गया। और इसके बाद सॉरी मैं बार बार बाहर चला जा रहा हूँ। और ट्रिप मीटर के बाद है क्रूज़ कंट्रोल, मैंने जो अभी थोड़ा देर पहले दिखाया था। इसके नीचे यहाँ पर नेविगेशन का ऑप्शन है, ये अभी डीएक्टिवेटेड है, पता नहीं ये एक्टिवेट होगा भी कि नहीं होगा फर्स्ट सर्विसिंग के बाद। और नीचे यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन में और भी ज़्यादा सेटिंग्स ऑन हो जाता है। इसमें अगर आप चाहे तो फेवरेट्स कोई भी एक कौन से और इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आपको चाहिए वो आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। 4 फेवरेट्स है, मैंने अभी इसको कुछ नहीं किया, करूँगा तो वो भी दिख जाएगा आप लोगों को, वीडियो तो मैं डालता रहूँगा। कस्टम स्विच जो है वो है ये वाला स्विच, ये जो हॉर्न के बाद वाला जो ये स्विच है ये है कस्टम स्विच। इसमें आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट करके रख सकते हैं, जैसे कि मैंने राइडिंग मोड करके रखा है। अगर आप चाहते हैं तो इसको दूसरा कुछ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल वगैरह। जैसे कि अगर आपको इसमें क्रूज़ कंट्रोल चाहिए तो आप इसमें स्पीड कंट्रोल करके रख सकते हैं। और आप चाहे तो इसमें हीटेड ग्रिप्स दिखाता है, लेकिन एक्चुअली हीटेड ग्रिप्स इस बाइक में है नहीं। हीटेड ग्रिप्स आपको सुपर बाइक्स में मिलता है, जो 790 890 सब में। यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम यूज़ हो रहा है इसलिए ये दिखा रहा है, लेकिन ये कभी इस बाइक में हीटेड ग्रिप्स है नहीं। स्पीड कंट्रोल भी आप रख सकते हैं, बाइक इन्फो, राइडिंग मोड, बस यही सब। और एबीएस मोड भी आप एबीएस ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं, ये भी है यहाँ पर। तो आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल भी रख सकते हैं। तो ये चीज़ काम का है, शॉर्टकट की है। यहाँ से आप ऑडियो प्ले एंड ऑफ भी कर सकते हैं। इसमें ऑडियो का सिस्टम है, वो भी मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। मतलब बाइक में ऑडियो सिस्टम नहीं है, ऑडियो सिस्टम के साथ कनेक्ट करने का सिस्टम है। तो यहाँ पर आएगा क्विक सिलेक्टर में जाके आप राइडिंग मोड्स वगैरह यही से भी अप एंड डाउन से चेंज कर सकते हैं, मतलब 1 क्लिक में आपको चेंज होगा। ये भी शॉर्टकट कीज़ की तरह हो जाएगा। आप अप की में और डाउन की में जाके आप सिलेक्ट करके रख सकते हैं। तो एक्चुअली आप शॉर्टकट्स यहाँ पर जितना भी चाहे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आपको ये वाला मेनू वाला बटन क्लिक कर करके आपको घुसना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं है। तो यही है। और कनेक्टिविटी के अंदर आप ब्लूटूथ में जाके आप यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन ही है, ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ करके आप फ़ोन पेयरिंग कर सकते हैं। जैसे कि मेरा फ़ोन पेयर करे थे इसलिए आईफोन दिखा रहा है। अभी ऑफ है क्योंकि आईफोन का मेरा वाईफाई बंद है, मैं फ़ोन को कनेक्ट नहीं किया हूँ, लेकिन एक बार पेयर कर लिया था इसलिए अभी यहाँ पर दिखा रहा है। हेडसेट पेयरिंग भी आप कर सकते हैं, अभी मेरा हेडसेट है नहीं इसलिए पेयरिंग किए नहीं। मतलब आप कोई हेडफोन भी कर सकते हैं, और अगर आपका हेलमेट के अंदर कोई स्पीकर वगैरह ब्लूटूथ रहेगा उसको भी कर सकते हैं। और इसका हेडसेट टाइप में आप जाएंगे, ब्लूटूथ टाइप भी कर सकते हैं, कॉर्ड टाइप का भी कर सकते हैं। जैसे कि ये वाइट कॉर्ड है, लेकिन वाइट कॉर्ड यूज़ करना थोड़ा सा दिक्कत का बात है बाइक में। बस ऐसा ही है। और ये है क्विक शिफ्टर आप ऑन मैन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन क्विक शिफ्टर ऑफ करके रखने का कोई मतलब
कारण नहीं है, रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। इस क्विक शिफ्टर बहुत ही अच्छा काम करता है। तो अगर आप हाई स्पीड में जा रहे हैं और आपको बहुत ही जल्दी गियर शिफ्ट करना है तो ये कभी काम में आता है, आपको टाइम बचा लेता है। आपको क्लच दबाने का भी ज़रूरत नहीं है, एक्सेलेरेटर छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपका पावर को एक कुछ मिलीसेकंड के लिए कट करके गियर अप कर देता है। ये काफ़ी अच्छा चीज़ है। अप एंड डाउन दोनों है। ड्यूक 250 में सिर्फ अप वाला ऑप्शन अवेलेबल है, डाउन आप नहीं कर सकते। इसमें अप एंड डाउन दोनों ही है। तो मैं इसको ऑन ही छोड़ देता हूँ। और इसमें कुछ है नहीं ऐसा कुछ, जितना भी था मैंने दिखा दिया है। और अगर इसमें क्रूज़ कंट्रोल, स्पीड कंट्रोल, यही सब अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लॉन्च कंट्रोल भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो मेरा फास्ट सर्विसिंग के बाद जब भी ये वाला ऑप्शन सब एक्टिवेट हो जाएगा, मैं आपको उसके ऊपर भी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि उसका यूज़ कैसे किया जाता है और यूज़ कैसे होगा। मैं तो रेस ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी लॉन्च कंट्रोल रहने से आपको इनिशियल में थोड़ा सा गाड़ी हेल्प कर देता है बाइक लॉन्च करने में। तो ये वीडियो टोटली था बाइक के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर। तो मैंने जितना भी ऑप्शंस था सब आपको घुमा के दिखा दिया है, और कुछ शायद बाद नहीं गया है इसमें। अगर फिर भी कुछ आपको क्वेश्चंस और भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।